जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है दोस्तों यूपी पुलिस रनिंग से संबंधित। और दूसरा, बच्चे अभी इस टाइम पे कई ऐसे इंजरी लेकर के बैठे हैं, उससे संबंधित उन बच्चों के ऐसे सवाल रह रहे हैं कि हम जो है उस टाइम पर रनिंग लगाएं और हमारा रनिंग टाइम अच्छा आ जाए। हम अभी दौड़ नहीं पा रहे हैं, हमारे पैर के अंदर इंजरी बनी हुई है। तो इस तरह के खास तौर पर बच्चे जो इंजेक्शन और टेबलेट की जो तलाश करते हैं, तो एक टेबलेट में आपको आज इसमें बताने वाला हूँ जिनके खास तौर पर इंजरी बनी हुई है उनके लिए। दूसरा, ट्रैक के बारे में बताने वाला हूं जिन बच्चों का खास तौर पर 1 मिनट 2 मिनट तक टाइम ज्यादा आ रहा है, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए मैं बताऊंगा। पूरा इस चीज को समझ लेना। अभी जो है आपका फिजिकल शुरू हो चुका है, यानी अब बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है। तो किस तरह से ये कार्रवाई करनी है, पूरा क्या करना है क्या नहीं करना है, इस वीडियो को समझना है आपको और इसको अमल भी करना है। चलिए अभी हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, जिन बच्चों का टाइम अधिक आ रहा है, तो उनके लिए मैं कुछ ऐसी चीजें बताने की कोशिश करूंगा, सही तरह से समझ लेना। जिनका टाइम अधिक आ रहा है उन बच्चों को क्या करना है, अपना बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अपने आप को इतना मोटिवेट रखो कि आप जो उस दिन रनिंग लगाओगे। और बेटा, ऐसा मैंने देखा है, जिन बच्चों का टाइम अधिक आ रहा है और वहां पर किसी भी फिजिकल में गए हैं, वहां पर जाकर के पास होकर के आए हैं। और ऐसा भी देखा है जिन बच्चों का टाइम बिल्कुल सही आ रहा है, जो 23-24 मिनट के अंदर आ रहे थे, वो फेल भी हुए। और इसी तरह से आर्मी के अंदर भी देखा गया है, जो पीछे वाला बच्चा, जो आर्मी का मेरा इससे पहले जो बैच चला था, तो उसमें आर्मी का बच्चा एक ऐसा था जिसका टाइम ज्यादा आ रहा था वो फेल होकर के आया, और जिसका टाइम कम आ रहा था वो पास होकर के आया। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि मतलब आपका टाइम ज्यादा आ रहा है और आप उस टाइम पर ना दे पाओ। आपका टाइम अच्छा आ सकता है, पर क्या है, तरीके, जो फिजिकल टिप्स, जो मैं सालों साल का अनुभव और एक्सपीरियंस आप लोगों को आज तक बताते रहा हूं, और जिस बच्चे ने आज तक अमल किया है तो उनको फायदा पक्का जरूर हुआ है। इस चीज को मैं आपको एक बार ट्रैक पे बताऊंगा। और पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ज्यादातर बच्चों के सवाल ये रहते हैं कि हम जो है रनिंग कितने दिन पहले बंद करें। हर वीडियो के अंदर मैं वैसे तकरीबन बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चे पूरा वीडियो देखते नहीं है, उससे पहले ही वो डाल देते हैं रनिंग कैसे कितने दिन पहले बंद करें। जो बच्चे पूरा वीडियो देख रहे होंगे उनको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पिछले जो वीडियो पहले वाले हैं उनमें मैं जवाब हर चीज का दे चुका हूँ। फिर भी मैं आपको अभी फिर से बता रहा हूँ आपको, आपका जो है क्या है, 2 दिन पहले रनिंग बंद करनी है। सिर्फ 2 दिन पहले रनिंग बंद करनी है। वो कैसे, यानी जैसे आज की जो तारीख है, आज, कल और परसों आपकी रनिंग बंद रहेगी बिल्कुल, ठीक है ना। दोनों के लिए यही है, जिसके पैर में दर्द हो रहा है उसको तो और 2-3 दिन पहले बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसका सब कुछ ठीक ठाक है उनको 2 दिन नहीं करना, लेकिन ग्राउंड जाएंगे, वो भी जाकर के अपना घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 2-4 राउंड लगाए और स्ट्रेचिंग किया, वार्म अप किया, कूल डाउन किया और घर आ गए। इतना कार्रवाई जरूर करना है। लेकिन जैसे आज का दिन है, कल और परसों, यानी 2 दिन बीच में पूरा रेस्ट है आपका। अच्छे से समझाई देता हूं आपको। 2 दिन क्या है, फुल रेस्ट है आपका, 2 दिन, ठीक है ना। और आज के दिन, जैसे आज अभी हम इस टाइम पे जो वीडियो बना रहे हैं, तो अभी हमारे बच्चों का वर्कआउट भी चल रहा है, मैं उसी हिसाब से करवा रहा हूँ और ये बेस्ट देंगे, उनका बेस्ट टाइम आएगा, ठीक है ना। तो उनको क्या करना है, यानी जैसे 4.8 किलोमीटर है तो 4.8 किलोमीटर दौड़ेंगे। जैसे गर्ल्स का है यानी 2.4 किलोमीटर, तो 2.4 किलोमीटर दौड़ेंगे। और इसी तरह से और भी कोई आपका फिजिकल है तो उसके हिसाब से उतना ही टाइम लगाना है। सिर्फ 2 दिन पहले, 2 दिन बीच में रेस्ट है। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल चारपाई पे सोए रहो, चारपाई पे नहीं, ग्राउंड जाना है। जैसे भी मैंने बता रहा था आपको, ग्राउंड जाना है, स्ट्रेचिंग, वार्म अप, कूल डाउन, योगा, ये चीजें कर सकते हो। इस टाइप का मत कुछ करना जो पैर में इंजरी हो, यानी जैसे कहीं मैच खेलने लग गए, या फिर कहीं फुटबॉल खेलने लग गए, या फिर हॉकी खेलने लग गए, ऐसी चीजें आपको नहीं करना है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और दवाई वाला भी पॉइंट मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं बताता हूं आपको, यानी जो ट्रैक के ऊपर जो है आप जो अपना टाइम किस तरह से और सही कर सकते हैं, सारी चीजें पता है, सब कुछ पता होते हुए भी क्या है, हमारे से क्या है, गलतियां हो जाती हैं। तो अभी चलते हैं हम ट्रैक के ऊपर। देखिए बच्चों, अभी आप इस ट्रैक के बारे में मैं इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा, ये पूरा समझना है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, एक चीज है आपके लिए, जब आपके अंदर RFID पैर के अंदर बांध दी जाएगी, बांधने के बाद में, और जब आप जो है ग्रुप वाइज वहां पर अंदर रहोगे और ग्रुप आपके बन जाएंगे, जब आप ग्रुप वाइज अंदर हो जाते हो, अंदर होने के बाद में और लाइन वाइज इस RFID से पहले आपका ग्रुप जब खड़ा होगा यहाँ पर, तो उस टाइम पर सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी क्या आती है वो चीज समझ लो। बच्चों को क्या है, एकदम घबराहट पैदा होती है कि अभी शुरू होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है।
तो इस वजह से आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यहाँ पर अपने आप को मोटिवेट रखना, और कोई कुछ कह रहा होगा, कोई अपना टाइम बता रहा होगा कि आपका टाइम कितना आ रहा है, वो पूछेगा और वो अपना और कम बता देगा, आपके अंदर और ज्यादा घबराहट होगी। कोई बोल देगा 20 मिनट है, कोई बोल देगा 19 मिनट है, कोई बोल देगा 18 मिनट है। लेकिन ये ऐसा देखा जाता है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरों को वो यानी परेशान करने के लिए बोल देते हैं बच्चे। आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, हमारे पास यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, हम जानते हैं कि 18 मिनट और 19 मिनट कैसे टाइम आता है, कितने बच्चों का आता है और कितनों में से कितनों को आता है, समझ रहे ना। हर किसी का नहीं आता, लेकिन जिससे भी पूछोगे, मैंने आपने देखा होगा रिव्यू के अंदर भी पूछा है, कोई बोल देगा 18 मिनट। ये टाइम को देख करके घबराना नहीं, किसी का टाइम कितना भी आ रहा है आपको कोई मतलब नहीं, आपसे कोई बात, आपको इस संबंध में कोई बात नहीं करनी है। और कोई बता भी रहा तो ठीक है भाई, ठीक है, बस बोलो, आप भी बता दो, आप भी बता दो, कोई नहीं कि मेरा भी सही आ रहा है, ज्यादा मत बोलो, सही है ना, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन सही बोल दो कि मेरा भी सही आ रहा है, ठीक है ना। और बिल्कुल मोटिवेट होकर के इस एरिया में खड़े रहना है। अपने आप को, अपनी बॉडी को क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेच रखना है और हल्का फुल्का कूदते रहना है, हल्का फुल्का इस तरह से 2-4 एक्सरसाइजें इस तरह की नॉर्मल वहीं पे अपना, कोई मना नहीं करेगा तुमको, और मना भी क्या करेगा, वो जो एक आध होगा वो आपको देख के करने वाला लग जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी बहुत बॉडी क्या है, हीट रहेगी बॉडी के अंदर, सही है ना। और फिर उसके बाद में आपका जब आप इस पे गो होने लगता है, ठीक है ना, गो का बोल देंगे चलो शुरू करो, RFID वहां पे चालू रहेगी, जो मैट है, और आपका जैसे ही इस पे पैर पड़ेगा, आपका इस पे पैर पड़ते ही क्या हो जाएगा, टाइम चालू हो जाएगा। टाइम चालू हो गया, आप इससे गुजर गए इस एरिया में, यहाँ पर ढीला चल लेना कोई बात नहीं, लेकिन इस एरिया पे गुजरने के बाद आपको क्या करना है, ढीला नहीं चलना है, ठीक है ना। यहाँ से फिर ये वाली साइड को पकड़ना है। हाँ, अभी इसी में से दूसरी बात, ठीक है बेटा, जब आप इस पे आ गए, इसमें क्या है, सभी को पता है, यहाँ से आपका टाइम चालू हुआ, और आप जो है यहाँ पर क्या है, यानी ये वाली लाइन को हर कोई पकड़ने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, हर कोई क्या करेगा, ये वाली लाइन को पकड़ने की कोशिश करेगा। आपको कभी भी ध्यान ये देना है कि जब हर बच्चा इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, और आप जो है ये वाली लाइन को पकड़े रहोगे, और आपके आगे वाला भी इसी वाली लाइन को पकड़े होगा, ठीक है, मेरी बात को समझना, आपके आगे वाला भी इसी लाइन को पकड़े होगा, तो आप भी ये पकड़े रहोगे, आप समझोगे मैं मतलब सही चल रहा हूँ, और वही लाइन पकड़ेंगे जिनका टाइम ओवर आ रहा होगा, वो वही लाइन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो किसी को काट नहीं पाएगा। आपको अपना टाइम सही लाना है, लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है ना, दोनों को क्या करना है, जैसे ही आप ये लाइन पकड़ो, ठीक है ना, और यहां से आते ही उस जो बंदा आपके जो साथ चल रहा है, उसके साथ चलते चलते आपको क्या, कुछ देरी तक उसके साथ स्टेप से स्टेप मिलाओ, कुछ देरी तक स्टेप से स्टेप मिलाते रहो, उसे कदम से कदम मिलाओ, और उसके बाद में एकदम झटके से क्या है, उसको काट दो। ध्यान देना, वो भी क्या बताया मैंने, बार बार बताया, लंबे रनअप के ऊपर, लंबे रनअप पे, जहां पर भी आपका लंबा रनअप मिल रहा है उस पर काट दो, फिर थोड़ा सा क्या है, सट जाओ, ठीक है ना। इसके अलावा आपने काटने वाला हो गया, बीच में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आएगी, यानी आपको जैसे ही लड़कों को तकरीबन 7-8 राउंड के आसपास थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उस समय क्या होता है, बॉडी ज्यादा थकने लगती है, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। फिर उसके बाद में आपका रिदम ऑटोमेटिक क्या है, बनने लग जाएगा कुछ देर के बाद में। जब आपका रिदम बन जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आप चलते रहोगे। बीच में ऐसी सिचुएशन 1-2 आपको आएगी, उस सिचुएशन से आपको निपटना है कि अब तो बस बहुत ही हो गया, अब तो नहीं होने वाला है, अब रुक ही जाता हूं, लेकिन रुकना नहीं है। उस टाइम पर जैसे मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, ये मंत्र कौन सा वाला मंत्र है, वो थोड़ा सा क्या करना है, हल्का सा झोंका लेना है, हल्का सा झोंका लेना है, गहरी सांस लेना है, लंबी सांस लेना है, और मुंह से नाक से दोनों जगह से लेना है। ये नहीं है कि कोई बोलते हैं कि नाक से ही लेना है, गहरी सांस लेना है, थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा, ठीक है ना। जब रुकने का मन करता है उस टाइम पे लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब आपके पैर आगे नहीं जा रहे होते हैं, लैक्टिक एसिड क्या होता है, रिड्यूस होता है, सही है ना, तो उससे पैर जाम हो रहे होते हैं। जब भरपूर मात्रा में आपके पैरों को ऑक्सीजन नीचे तक नहीं पहुंच रही होती है, जब ये दिक्कत इस तरह की समस्या आपको आती है, उस चीज के लिए मैंने ये चीज आपको बताई। उस टाइम पर गहरी सांस और थोड़ा सा हल्का सा झोंका, रनिंग पे भी आपकी पे इम्पैक्ट ना पड़े, इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा, अपने आप को मोटिवेट रखना है, अच्छी चीजें सोचना है, सोचते रहना है, बस मुझे इतनी देर तक दौड़ना है। वहां पर घड़ी लगी रहेगी RFID, ठीक है ना, RFID से जैसे RFID के आसपास ही होगी, ठीक है ना, कहीं पर भी, तो वहीं पे घड़ी लगी रहेगी, उस घड़ी को अपना देखते रहना। जो पेस का मैं बार बार और हमेशा बताया हूँ, पेस का आपको ध्यान रखना, पेस का जितना ध्यान रखोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। आपके कदम बताएंगे आपका इतनी देर में आ रहा है, और लगातार आपको क्या करना है, यानी दौड़ना है 25 मिनट तक। आपको राउंडों का भी ध्यान रखना है, राउंड भी इतने हो गए फिर भी कंफ्यूजन होता है, तो 25 मिनट से ऊपर ही आपको दौड़ना है। इसी तरह से गर्ल्स को भी कितना दौड़ना है, यानी 14 मिनट से ऊपर दौड़ना है, 15 मिनट तक रुकना नहीं है किसी भी हालत में, बिल्कुल भी आपको रुकने के आपको सोचना ही नहीं है।
और इसी दौरान बीच में जब आप ये काटने वाला सिस्टम मैंने बता दिया, स्टार्टिंग और फिनिशिंग। स्टार्टिंग देखना, जिसका फर्स्ट सही होता है उसकी एंडिंग भी सही होती है, और जिसका किसी किसी का क्या होता है कि एंड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, एंड में ही विजय प्राप्त हो जाती है और एंड में ही क्या है, हम हार जाते हैं। तो वो वाली सिचुएशन आपको लास्ट में एक राउंड पर आएगी। ध्यान देना, लास्ट में एकदम से पैर बहुत ही ज्यादा थक जाएंगे, पर क्या है, लड़खड़ाएंगे, पैर लड़खड़ाएंगे, बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा, गिरने जैसा लग रहा होगा, बेहोश होने जैसा लग रहा होगा। पर क्या है, जब तक जैसे ये लड़का दौड़ रहा है ना, ये देखो तेज, इस तरह से बिल्कुल क्या करना है आपको, इसी तरह से एकदम से लास्ट टाइम पे और एकदम से क्या करना है, शूट मारने की सोचनी है, और जितना हो सकता है और ज्यादा थक रहे होगे, और ज्यादा थक रहे होगे, जब तक इसके ऊपर आकर के इसको भी क्रॉस करना है, इस पे आकर के गिर जाना, भले ही गिर जाना, पड़ जाना, लेट जाना, बेहोश हो जाना, कुछ भी हो जाए, पर क्या है, ये वाली लाइन लास्ट वाले राउंड में जब आपको बॉडी थक चुकी होगी, तो उस टाइम पर यहां पर आपको पहुंचना है। आ रही है समझ में? इसके अलावा अभी ये चीजें समझे, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चे जो है खास तौर पे दवाई के बारे में पूछते रहते हैं, इंजेक्शन के बारे में पूछते रहते हैं। मैं आपको सत्य बताऊं, आज खुद डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर से जो यहाँ हमारे यहाँ जिले के अंदर जो जाने माने डॉक्टर हैं, उनसे खुद बात करी, क्योंकि दवाई के बारे में हमें उतना ज्ञान नहीं रहता है। और तमाम दुनिया के बच्चे जो है इस तरह के यानी पूछते रहते हैं कि इस तरह का कुछ भी वो करो, लेकिन इससे पहले और भी बच्चे दवाई लेकर के आए हैं वहां से, तो फायदा हुआ है। फिर उस डॉक्टर ने मेरे को एक टैबलेट जो है सजेस्ट किया, वो टैबलेट मैं आपको बता रहा हूँ। उस टैबलेट को जब आपकी रनिंग होती है उससे 1 घंटा पहले उसको खाना है, ठीक है ना। जब भी आपकी रनिंग होती है, उसने बोला है कि इससे क्या है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं बताया है उसने, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका गला नहीं सूखेगा, फूल यानी गला नहीं सूखेगा, और दूसरा क्या है, सांस भी ज्यादा क्या है, नहीं फूलेगी। तो इस चीज को क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ ये चीज मैं बता जरूर रहा हूँ, दवाई को फिर भी मैं क्या सजेस्ट नहीं करता हूँ। वो किसके लिए है, वो सिर्फ जिनके दर्द हो रहा है, पेन क्लियर है, समझ रहे ना, पेन क्लियर है, जिनके दर्द ज्यादा हो रहा है, उनको उस टाइम पे इस्तेमाल करना है। लेकिन एक बात जरूर इस्तेमाल करके देख लेना पहले, फिर बाद में वहां जाकर के इस्तेमाल करना, क्योंकि दवाइयों को मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूँ, इंजेक्शन को कभी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। क्यों कि अगर ऐसा ही होता तो सारी दुनिया ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे होते, ये ग्राउंड में क्यों आ रहे होते, क्यों रनिंग कर रहे होते सुबह शाम, समझ रहे। अगर ऐसा ही होता तो इंजेक्शन लगाते और घोड़ा बन के दौड़ जाते, समझ रहे हो। तो इस वजह से फिर भी आप लोगों की जैसे चाहत है ये चीज है, तो जिनके वास्तव में दर्द बना हुआ है, तो उस टाइम पे क्या मरो और मारो वाला सवाल हो जाता है कि हम मतलब इतने दिन तक हमारा पेपर निकल गया, और इतने दिन से हम जो है ये प्रैक्टिस कर रहे थे, उस टाइम पे आकर के हमारे दर्द बन गया, तो अब हम क्या करें। तो उस चीज के लिए है, लास्ट में उससे नुकसान कुछ नहीं होगा, पर क्या है, 1 दिन पहले इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में क्या करना है, इसे खाना है। ये टैबलेट आप अपने स्क्रीन पे देखो बच्चों, इस टैबलेट का नाम है बेल्टिक, यानी बेल्टिक टैबलेट है ये, और इसको एक खाना है। कब खाना है आपको, यानी रनिंग से 1 घंटा पहले, चाहे आपकी सुबह में रनिंग है तब आप जो है 1 घंटा पहले इसको खा लेंगे, और कभी भी रनिंग है उस टाइम पे खा लेंगे। चलिए बच्चों, और इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।